अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर आलमी खबरनामा। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म मोदी ने हमवतनों से बचत और सोने की अदम खरीदारी पर दिया बयान। शेयर बाजार में मचा जलजला, जमीन पर आ गए कई कंपनियों के शेयर्स। सरकारी तेल कंपनियां हर रोज 1000 करोड़ रुपए का नुकसान कर रही है, बर्दाश्त। मरकजी वजीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी ने दिया बयान। कीमतों में इजाफे के भी इशारे। ईरान अमेरिका और बाकी दुनिया के साथ खेल रहा है, हो सकता है इस पर दोबारा हमले करने पड़े। ट्रंप के हर लम्हे बदलते बयान पर दुनिया हैरान। तेहरान सिर्फ हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का ख़्वाह है, तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का बयान। कहा, अमेरिका को फराग दिलाना और जिम्मेदाराना तजावीज़ की गई हैं पेश। अमेरिकी सदर ट्रंप रवां हफ्ते चीन का कर रहे हैं दौरा। ईरान जंग और तिजारती तनाज़ात पर मुज़ाकिरात की। किम जोंग उन को कत्ल किया गया तो फौज दुश्मन पर जवाबी एटमी हमला करने की होगी पाबंद। शुमाली कोरिया के दस्तूर में की गई तरमीम। ईरान के फैबरहान के कत्ल के बाद लिया गया फैसला। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान 3 माह से खुफिया मुज़ाकिरात जारी, महबूबा मुफ्ती का दावा। और ईरान के समंदर में फैल चुका है हजारों बैरल तेल। रिसाओ से फिक्रमंद अक़वाम मुत्तहिदा ने किया मुतनब्बा, खतर को भी खतरा लाक। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। मशरिक़ी वस्ता में जारी कशीदगी। ईरान अमेरिका जंग के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से पहली बार मुल्की हालात और सोना यानी कि सोना धात खरीदारी से मुताल्लिक़ ताज़ा बयान के बाद आज पहले दिन स्टॉक मार्केट में एक ज़लज़ला सा आ गया। सेंसेक्स और निफ्टी खुलने के साथ ही बड़ी गिरावट के सबब ज़मीन पर आ गए। तो वहीं इस गिरावट में सबसे ज़्यादा नुकसान जेवरात की कंपनियों के स्टॉक में पैसा लगाने वाले सरमायाकारों को हुआ। टाइटन से लेकर सेनिको गोल्ड और कल्याण ज्वेलर्स तक के स्टॉक क्रैश नजर आए। ये बड़ी गिरावट दरअसल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हमवतनों से की गई अपील के बाद देखने को मिल रही है। हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट भी उतार चढ़ाव का शिकार नजर आया। वाज़ेह है कि मशरिक़ी वस्ता में कशीदगी में कमी न होने और आबना हुर्मुज़ के हवाले से अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन की तजावीज़ पर हतमी मुआहदा न होने के बायस खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया है। ऐसे में मुल्क के हमवतनों ने वज़ीर आज़म मोदी के बयान पर अपना रद्द अमल कुछ इस तरह दिया है। यूज बराबर करना चाहिए सभी को। जो आह्वान का सही आह्वान किया, बिल्कुल सही है। मोदी जी ने कहा है कि पेट्रोल डीजल बचाएं और 3 शहरों में मेट्रो है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल है, तो कितना सही मानते हैं वो तो पब्लिक के ऊपर है, वो कितना फॉलो करेगी उसके ऊपर है। कौन मेट्रो से चलेगा, कौन किससे चलेगा। अब जिसके पास अपनी गाड़ी होगी वो तो अपनी गाड़ी से चलेगा ना, वो मेट्रो तो थोड़ी नहीं चलेगा। मोदी जी ने आह्वान किया है कि पेट्रोल डीजल बचाएं, जहाँ शहरों में मेट्रो हो उसका सहारा लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कितना सही कदम है। मेट्रो का सहारा लेना ज़्यादा बेहतर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अपेक्षा। इसका हम लोगों को भरपूर समर्थन है उनका। उन्होंने, क्योंकि भाई ट्रांसपोर्ट जब तेल आवक ईरान के युद्ध चल रहा है कम हो गया, तो आखिर में फालतू ट्रांसपोर्ट चलाएंगे, तेल जलाएंगे, अनावश्यक पैसे का फजूल खर्च और तेल का भी फजूल। इसलिए गाड़ी एक आदमी 5-5 गाड़ियां रख के चल रहे हैं और दिन भर में कहीं घूमेंगे फालतू। तो उससे अच्छा है कि भाई जो ज़रूरत हो, आवश्यक कार्य हो तो भी निकलें और तभी वाहन का जो है उपयोग करें। साथ मोदी जी ने अच्छा कहा है, भाई हमारे प्रधानमंत्री अपने बनारस संसदीय नहीं पूरे देश को यह संदेश दिया है कि भाई आप वाहन का उपयोग कम से कम करिए और ज़रूरत पड़े तभी करिए। ये जो मोदी जी ने कहा है पेट्रोल डीजल कम खर्च करके गोल्ड मत खरीदिए विदेश यात्रा में, ये क्या लगता है आपको, सही कहा है क्या लगता है? नहीं, ये बिल्कुल सही कहा है कि जब देश में किसी चीज़ की दिक्कत हो, बाहर से आयात करने वाली चीज़ हो, उस एनर्जी को बचा के रखिए, कम यूज करिए। अनावश्यक जहां आप एक गाड़ी से 2 लोग जा सकते हैं तो 2 लोग जाइए, अनावश्यक 2-2 गाड़ियां लेके मत जाइए। गाड़ी मतलब पेट्रोल डीजल बचाइए, ये भविष्य के लिए भी अच्छा है, आपातकाल के लिए भी अच्छा है। जब महंगा है तो क्या ज़रूरत खरीदने की, वही बहुत ज़रूरत है शादी विवाह में तो भी तब उनको दीजिए, अदरवाइज़ उसका आप उनको
एफडी कर दीजिए पैसे का। अभी गोल्ड महंगा है, गोल्ड नहीं खरीदना चाहिए और बचा के रखिए, देश के साथ रहिए और जनता को की हित इसी है। क्योंकि पहले भी जब नमक महंगा था तो नमक बंद किया गया था, चावल महंगा तो चावल लोगों ने खाना कम किया, इससे प्राइस कंट्रोल हो जाएगी। खाद्य तेल भी कम खाइए, ये भी कहा उन्होंने। खाद्य तेल तो हेल्थ के लिए नुकसान है ना, आप खाद्य तेल अत्यधिक मत खाइए, जितनी ज़रूरत हो उतना ही करिए यूज। ज़्यादा यूज करेंगे नुकसान करेगा हेल्थ के लिए, कोलेस्ट्रॉल आपका बिगड़ेगा, डिसबैलेंस होगा, इसलिए कम यूज करिए। उनका कहने का मतलब थोड़ी ना कि खाद्य तेल खाइए ही मत, कम खाइए। आपके संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं, हाँ, जो कहते हैं वही सही होता है, आप लोग को हर चीज़ का समर्थन। नहीं, अगर सही कहें तो क्या बोले, उसको ज़बरदस्ती हम गलत बताएं? जो उन्होंने कहा अगर सही है तो सही है, और गलत बोलेंगे तो उसको हम लोग गलत भी कहेंगे। हम लोग हमारे संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम जब सही कहे हैं, जो हमको अच्छा लगा वो मैंने दिया, जरूरी नहीं मैं आपके हाँ में हाँ मिलाऊं, वही अच्छा है। एकदम सही कहा है। आप देख रहे हैं सड़क पर जाम की स्थिति, देख रहे हैं कितनी गाड़ियां घूम रही हैं। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे तो कम से कम भीड़ और जाम तो कम होगा। आप विश्वगुरु बनने की तरफ हैं राह पे, मुकाबला करेंगे अमेरिका से, ईरान को धमकाएंगे, तेल नहीं मिलेगा, कुआं खोद रखा है यहाँ पे लोगों ने, तेल भी तो लिमिटेड ही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दरअसल अपने हमवतनों से अपील की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोने की खरीदारी को मुलतवी कर देने के लिए कहा। मशीक़ उस्ता की जंग का हवाला देते हुए मोदी ने कहा, हमारे पड़ोस में जंग चल रही है जिससे हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया मुतासिर है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो 1 साल तक सोना ना खरीदें और ईंधन की बचत पर खूब ध्यान दें। तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने के तेल में, खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। साथियों, विदेशी मुद्रा की खपत वाला एक और सेक्टर हमारी खेती है। हम बहुत बड़ी मात्रा में बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर खेती के कारण हमारी धरती मां को बहुत पीड़ा हो रही है, हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं। अगर आज हम अपने खेत को नहीं बचाएंगे तो भविष्य में फसलों पर भी खतरा आ जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाए, आधी कर दें और हम उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़े। हम फर्टिलाइजर का उपयोग कम करके। मोदी ने इतवार के दिन हिंदुस्तानी बाशिंदों से ईंधन बचाने और 1 साल तक सोना नहीं खरीदने और कोरोना के वक्त जैसी एहतियात बरतने की अपील की। हालांकि वजीर आजम की इस अपील को कई लोगों ने महज एक आम मशवरा तस्वुर किया है, लेकिन इसी दौरान अब मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी के एक बयान ने लोगों के जहन में कई तरह के सवालात खड़े कर दिए हैं। हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में बताया है कि सरकारी तेल कंपनियां हर रोज हजारों करोड़ रुपये का नुकसान बर्दाश्त कर रही हैं। इस तिमाही में तेल कंपनियों का मजमूई खसारा 1 लाख करोड़ तक पहुंचने का अंदाजा है। इन आदाद शुमार के सामने आने के बाद कुछ बड़ी तब्दीलियों की क़यास आराइयां
तेज हो गई हैं, जैसा कि ईंधन की कीमतों में इजाफा और रोजमर्रा की इस्तेमाल की कीमतों में इजाफा होने की भी उम्मीद काफी बढ़ गई है। एक तरफ दुनिया के मुतासिर कुन हालात तो दूसरी जानिब अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान को जौहरी हथियार रखने की हम इजाज़त नहीं देंगे और उनका यूरेनियम हासिल करने का दोबारा हमला करना पड़ेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर बयान जारी करते हुए कहा, ईरान अमेरिका और बाकी दुनिया के साथ खेल खेल रहा है, ताखीर ताखीर और ताखीर, और ये खेल ईरान 47 सालों से खेल रहा है। ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि ईरान ने आखिरकार उस वक्त बड़ी कामयाबी हासिल की जब ओबामा अमेरिका के सदर थे। ओबामा ने न सिर्फ ईरान के लिए नरम मौक़िफ़ अपनाया था बल्कि उनके हक़ में भी कई काम किए थे, और इस तरह अमेरिका ने यानी कि अमेरिकी सदर ने ईरान की जानिब से जंगबंदी की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। ईरान ने अमेरिकी सदर ट्रंप के इल्ज़ामात का जवाब दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बखाई ने कहा, तेहरान सिर्फ अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का ख्वाह है। तेहरान ने अमेरिका को फ़राग़ दिलाना और ज़िम्मेदाराना तजावीज़ पेश की हैं। एक बयान में इस्माइल बखाई ने कहा, ईरान के ख़िलाफ़ जंग का ख़ात्मा और आबना हरमुज़ को खोलना जायज़ मुतालबात हैं। नाकाबंदी को ख़त्म करना चाहिए। बहरी ख़ज़ाकी का ख़ात्मा और ईरानी असासों को बहाल करना भी जायज़ मुतालबात में शामिल हैं। बखाई ने कहा, आबना हरमुज़ से महफूज रास्ता और लेबनान समेत खित्ते में सिक्योरिटी का कायम करना ईरान के मुतालबात में शामिल हैं, और ये मुतालबात खित्ते की सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदाराना मुतालबात हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप 13 तब 15 मई तक चीन जा रहे हैं, जिसकी आज चीन ने भी तस्दीक कर दी है। तवक्को है कि अमेरिकी रहनुमा अपने चीनी हममनसब के साथ ईरान और तिजारत से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत करेंगे। वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान तिजारती महसूलात, मशरिक़ वस्ता की जंग और ताइवान जैसे अहम मामलात पर इख्तिलाफ़ात चल रहे हैं। चीन ताइवान को अपना हिस्सा करार देता है। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक तवक्को है कि ट्रंप ईरान के मामले पर सदर शी जिन पर दबाव डालेंगे, जबकि तिजारती कशीदगी कम करने की भी कोशिशें करेंगे। वाज़ेह है कि चीन ईरानी तेल का बड़ा खरीदार है, ख़ासतौर पर आज़ाद टी पॉट रिफाइनरों के जरिए जो इस्लामी जमहूरिया ईरान से नियायती कीमतों पर खाम तेल हासिल करती है। अमेरिकी प्रिंसिपल डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी एना केली ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये दौरा गैर मामूली इलाक़ाई अहमियत का दौरा रहेगा। शुमाली कोरिया ने अपने दस्तूर में एक ऐसी तरमीम की है जिसके तहत अगर मुल्क के सरबराह यानी कि किम जोंग उन किसी गैर मुल्की दुश्मन के हाथों कत्ल हो जाते हैं तो फिर फौज दुश्मन पर जवाबी जौहरी हमला करने की पाबंद हो जाएगी। ये तब्दीली दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई और इनके करीबी मुशीरों की अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका हमलों में शहादत के बाद की गई। ये आईनी तरमीम 22 मार्च को पियोंगयांग में शुरू होने वाले 15वें सुप्रीम पीपल्स असेंबली के पहले इजलास में ही मंजूर कर ली गई थी, जिसे अब मंजर-ए-आम पर लाया गया है। कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की और इसके बाद मीडिया के सामने बयान भी दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें रियासत का दर्जा मिलना चाहिए, इसी उम्मीद में मुलाकातें करता हूँ। उमर अब्दुल्ला ने मीडिया के नुमाइंदों को मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि मैं खित्ते की तरक्की का ख्वाहिशमंद हूँ और कौम की तरक्की का ख्वाहिशमंद हूँ। उमर अब्दुल्ला ने शराब पर पाबंदी आयद करने के बारे में भी बयान दिया। उन्होंने नौजवानों की इस्लाह की भी बातचीत है, लेकिन स्टेटहुड की मांग, स्टेटहुड की बात तो जब कभी हम मिलते हैं मैं करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं जिन पे होम मिनिस्टर साहब से बात करनी है। हमारे बिजनेस रूल्स के मुतालिक, एडवोकेट जनरल को लेके जो रिजर्वेशन का मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने दिल्ली रेफ़र किया उसके हवाले से, और कई सारे और इश्यूज़ हैं जिन पे बीच बीच में होम मिनिस्टर साहब से मिलना जो है ठीक रहता है। और आज दिल्ली में उनसे इन सब और बाकी इश्यूज़ पे जो है मैं बात कर लूँगा। सर, आपको लगता है कि तरह से आपने स्टेटहुड और बिजनेस रूल की बात की, वहीं हम देख रहे हैं कि एक नया ऑर्डर इशू किया गया जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को अब टेलीकॉम के पावर्स जो है वो दिए गए। टेलीकॉम के पावर्स वैसे भी उन्हीं को होने चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कि हमारे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट या बिजनेस रूल्स के खिलाफ हो। लेकिन क्योंकि मुझे बताइए ना, टेलीफोन को टैप करना या
मोबाइल सर्विस को रोकना या इंटरनेट को बंद करना, इसके ऑर्डर कहाँ से जारी होते हैं? होम डिपार्टमेंट से। और होम, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, ये तो एलजी साहब की जिम्मेदारी है। तो जाहिर सी बात है, अगर कहीं हालात ख़राब हुए और उसके लिए मोबाइल इंटरनेट बंद करना पड़ा तो ऑर्डर होम से ही जारी होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से जारी होगा। तो ये पावर्स उन्हें दिए गए और बेहतर है उन्हीं को मिले, क्योंकि बीच बीच में फिर अगर फ़ोन बंद करने के लिए उनको हमारे कंधे से बंदूक चलाने की ज़रूरत पड़ी तो खामखा हम बीच में फंस जाएंगे, जहां इसमें हमारा कोई रोल ही नहीं बनता। तो फ़िलहाल जब तक सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी एलजी साहब के पास है, तब तक ये पावर्स भी उन्हीं के पास होने चाहिए। ये पावर्स इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास नहीं हो तो बेहतर होगा। उमर साहब कल एक बयान आया था आपका कि हम लोगों को नहीं बोल रहे कि आप दुकान पे जाए, मजबूर नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा उनसे कंफ्यूजन चल रहा है लोगों में। अब इसमें कंफ्यूजन की बात ही नहीं है ना, इसमें गलती मेरी है। मैं इसी तरह बीच बीच में सड़क के किनारे आप लोगों से बात करता हूँ, आप लोग सवाल। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और PDP सरबराह महबूब मुफ्ती ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत की वकालत करते हुए दावा किया है कि दोनों मालिक के दरमियान अवामी बयानात चाहे कितने ही तल्ख हों, लेकिन पस पर्दा इन दोनों के दरमियान मुज़ाकिरात जारी हैं। पूंछ में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि गुज़िश्ता 3 माह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान खुफिया सतह पर बातचीत चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि रिटायर्ड सिफारतकार, साबिक फौजी अफसरान और दीगर नुमाइंदे बैरून मालिक में बैठकर पाकिस्तानी नुमाइंदों के साथ तबादला ख्याल में मसरूफ़ हैं। ईरान के खार्ग जजीरे के करीब एक मुश्तबा तेल रिसाव सामने आने के बाद खलीजी खित्ते में तशवीश बढ़ गई है। समंदरी निगरानी करने वाली कंपनी के मुताबिक ये दूसरा तेल का धब्बा ऐसे वक्त देखा गया है जबकि 8 मई को मिलने वाला बड़ा तेल का इखराज मुसलसल सऊदी अरब की तरफ बढ़ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी खबरदार किया है कि अगर हालात पर काबू ना पाया गया तो ये माहौलियात के लिए बड़ा बहरान बन सकता है। क़तर ने भी इस सिलसिले में अपनी बेहद तशवीश का इजहार किया। थाईलैंड के बाअसर साबिक वज़ीर आज़म थॉक्सन शिनावत्रा को तकरीबन 8 माह कैद के बाद रिहा कर दिया गया है। 76 साला अरबपति ने 25 साल तक थाई सियासत को दोबारा तश्कील दिया था और इस पर गलबा भी हासिल किया, लेकिन उनका असर हाल ही में उनके जेल जाने और इस साल के शुरू होने में उनके फ्यू थाई पार्टी की बदतरीन इंतखाबी कारकर्दगी के बाद कम हो गया है। सैकड़ों हिमायती आज सुबह से बैंकॉक की कलोंग प्रेम सेंटर जेल के बाहर जमा हो गए थे और उनकी रिहाई पर उनका इस्तकबाल करते नारे लगा रहे थे, हम थॉक्सन से मोहब्बत करते हैं। हालांकि वो अपनी सज़ा का तकरीबन 2/3 हिस्सा गुजार चुके हैं और फिर अब वो पैरोल पर रिहा हुए हैं। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। वज़ीर आज़म मोदी ने हमवतनों से बचत और सोने की अदम खरीदारी पर दिया बयान। शेयर बाजार में मचा जलजला, जमीन पर आ गए कई कंपनियों के शेयर्स। सरकारी तेल कंपनियां हर रोज 1000 करोड़ रुपए का नुकसान कर रही है बर्दाश्त। मरकजी वजीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी ने दिया बयान। कीमतों में इजाफे के भी इशारे। ईरान अमेरिका और बाकी दुनिया के साथ खेल रहा है, हो सकता है इस पर दोबारा हमले करने पड़े। ट्रंप के हर लम्हे बदलते बयान पर दुनिया हैरान। तेहरान सिर्फ अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ख़्वाह है, तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का बयान। कहा, अमेरिका को फराग दिलाना और जिम्मेदाराना तजावीज़ की गई हैं पेश। अमेरिकी सदर ट्रंप रवां हफ्ते चीन का कर रहे हैं दौरा। ईरान जंग और तिजारती तनाज़ात पर मुज़ाकिरात की। किम जोंग उन को कत्ल किया गया तो फौज दुश्मन पर जवाबी एटमी हमला करने की होगी पाबंद। शुमाली कोरिया के दस्तूर में की गई तरमीम। ईरान के सरबराहान के कत्ल के बाद लिया गया फैसला। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान 3 माह से खुफिया मुज़ाकिरात जारी, महबूबा मुफ्ती का दावा। और ईरान के समंदर में फैल चुका है हजारों बैरल तेल। रिसाव से फिक्रमंद अक़वाम मुत्तहिदा ने किया मुतनब्बा, खतर को भी खतरा लाक। इसी
के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।